बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाजिर हुआ हूँ असाइनमेंट नंबर 2 MTH 100 इसके सोल्यूशन के साथ। इसमें आपने क्या करना है कि राइट योर आईडी ऑन टॉप ऑफ योर सोल्यूशन। आपने सोल्यूशन पर जो आईडी है वो लाजमी मेंशन करनी है। डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड। कलरफुल बैकग्राउंड जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। आप मैथ टैब या इक्वेशन एडिटर जो है या सिंबल वगैरह जो आपके MS वर्ड में आते हैं आप वो इंस्टॉल या वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने किसी से कॉपी नहीं करनी, लिहाजा आप चेंजेस लाजमी करें जो भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 1 पार्ट है। ठीक है, टोटल 15 मार्क्स का जो है वो असाइनमेंट है। आइए चलते हैं अपने पहले की क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। तीनों आपने ABC तीनों पार्ट आपने सॉल्व करने हैं किससे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आपने इसको यूज़ करना है। बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आपके हैंड्स और उसके पेज नंबर 26 सॉरी 27 26 27 और 28 इन तीनों में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप ये वाली एग्जांपल देख लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ठीक है, मतलब A पार्ट और C पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस एग्जांपल को जो है वो अच्छी तरह से समझ लें। आइए मैं आपको सोल्यूशन भी देता हूं और समझाता भी हूं कि हम लोगों ने ये सॉल्व कैसे किया है। और फिर इंशाल्लाह मैं जो है इसकी MS वर्ड जो फाइल है, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ये ठीक तरह से तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा दूँ अच्छी तरह से। ठीक है, आपने इसको यूज़ करना है और अच्छा, ठीक है, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये मैंने आपको हैंडआउट्स में बता दिया कि हैंडआउट्स में आपके पेज नंबर 26 के ऊपर है N, ठीक है, ये है C और ये है R। तो इसको इज इक्वल टू ये होता है N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R का फैक्टोरियल इनटू N माइनस R। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये आपके ये यहाँ पर ये देखें, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो है वो ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 वो हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड ये x प्लस वाई की पावर क्या है 9 है। ठीक है, तो एक्सपेंड कैसे किया जाता है ये हम सीख लेते हैं कि आपने ये देखिए ये लिख लेना है सिंपल इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपने लिखना है ये, यानी कि जो आपका ये n होता है ये वाला, ठीक है, ये n, ठीक है, फिर उसके बाद ये C ये वाला, ये फार्मूले का जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और ये जो नीचे होता है ना 0 ये आपका होता है R, इसको K भी लिखा जाता है, R भी लिखा जाता है। ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है x, ये A, यानी कि ये जो पावर है आपने ये लिखनी है, और x यानी कि ये लिखनी है A, और इसकी पावर आप क्या लेंगे, इसकी पावर आप ये लेंगे 9। ठीक है, जो यहाँ पे आपने लिखा होगा ये 9 लिखा है और पहले वाले में 0, तो ये आपने लिख लेनी है। ठीक है, और y की पावर जो है ये R आती है। ठीक है, मतलब होता ये है कि इसकी पावर होती है x की हो जाती है पावर n माइनस R, ठीक है, ये होती है, और y की होती है पावर R। ठीक हो गया, तो ये चीज़ होती है बेसिकली इसका एक्सपेंड करने का जो तरीका है उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास और ये y है। ठीक है, तो ये पहला आपने ये लिख लेना। दूसरा आपने क्या लिखना है, आपने जो r की वैल्यू होती है ना ये वाली नीचे वाली, ये आपने बढ़ानी है। मतलब यहाँ पर 0 थी तो यहाँ पर 1 होगी, तो यहाँ पर क्या होगी 2 होगी, फिर आगे 3, फिर 4 5 6 7 8, ये आगे जाती जाएगी 9 तक। ठीक है, इसी तरह से x की पावर में से ये माइनस होती जाएगी। जहाँ पर यहाँ पर आप अगर 1 लिखा है तो ये माइनस होगी 1, 2 लिखा है जैसे यहाँ पर तो ये होगी -2, यहाँ पे 3 लिखा है तो -3, और जो ये r होती है यही y की पावर होती है, मैंने पहले भी बता दिया। लिहाजा आपने इन सब को यूँ इसी तरह से एक्सपेंड कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैथ टैब के अंदर, यहाँ पे सही अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा, ये मैथ टैब मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, ये देखें पहले हमने ये लिखा है n, ठीक है, फिर C, फिर ये R 0 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 0, यानी कि n हमारे पास 9 है, R हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास हो जाएगी x की पावर, और y की पावर क्या होती है R, तो R हमारे पास 0 है, लिहाजा ये हमारे पास जो है ना ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे बाद में हम इसको 1 लिखेंगे।
अच्छा, इसी तरह से फिर प्लस आपने डाल देना है, एक्सपेंड करते यानी कि खोलना है उसको, ठीक है, एक्सपेंड करना है, खोलना है। उसके बाद फिर ये एन आ जाएगा, फिर ये एज इट इज सी, और आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, पहले हमारे पास कितनी थी, 0 थी ना यहाँ पर, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस 1, और y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से 9 c और r आ जाएगा 2, तो x की पावर क्या आ जाएगी 9 माइनस 2, और y की पावर आ जाएगी 2, फिर ये 9 3 x की पावर 9 माइनस 3, y की पावर 3, और इसी तरह से प्लस 9 4 x की पावर 9 माइनस 4, y की पावर 4, 9 5 x की पावर 9 माइनस 5, y 5, एज इट इज आपने यहाँ पे आखिर तक लिख लेना है n माइनस n, x की पावर n माइनस n, और y की पावर यहाँ पे आ जाएगी सॉरी 0, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो मैंने ये चीज़ बताई है ये वाली, इसका मैंने आपको फार्मूला ऊपर भी बता दिया, ये वाला, ये देखिए ये चीज़ आपने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एन हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये देखिए कि एन कितना है 9, तो 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास आर कितना है 0, तो आर का फैक्टोरियल, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है एन माइनस आर, एन कितना है 9 माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स की पावर एज इट इज आ जाएगी, ये देखिए एक्स की पावर कितनी आती है 9 माइनस 0 9, ठीक है, और वाई की पावर कितनी आती है 0, ठीक है। फिर एज इट इज यहाँ पे पुट कर देने 9 ऊपर एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल हमारे पास कितना है 9 का फैक्टोरियल, ठीक है ये, और उसके बाद ये देखिए आर हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये दूसरे वाले में 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल, एज इट इज वाई की पावर, ये देखें सॉरी एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 9 माइनस 1, कितनी आ गई 8, और वाई की पावर 1, तो ये वाई की पावर 1 एज इट इज आ जाएगी। एज इट इज आपने सारे स्टेप कर लेने, ये देखें यहाँ पर ये वाला इसके साथ, ठीक है, ये देखें एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आर हमारे पास कितना है, ये देखें ये आर हमारे पास कितना है 2, तो उसका फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये देखें 9 माइनस 2 यानी कि n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो x की पावर यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा 9 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 7, और y की पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। एज इट इज आपने ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये एक स्टेप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेप है, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे हम लोगों ने इसका फैक्टोरियल मालूम कर लेना है, तो 9 का फैक्टोरियल यहाँ पे है, और ये n माइनस सॉरी 9 माइनस 0 का फैक्टोरियल हमारे पास कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 9, और y की पावर कितनी है 0, तो किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो इसका मतलब ये है कि वो 1 के बराबर, लिहाजा 1 लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने एज इट इज ये देखें 8 का फैक्टोरियल, ये वाला स्टेप, ठीक है, ये देखें इसको एक्सपेंड किया हुआ है, ये पहला ये वाला स्टेप तो हो गया ना, ये वाला हमारा ये स्टेप हमारा हो गया है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम चलें अपने इस पॉइंट की तरफ, तो ये वाला हमारे पास ये है, ठीक है। हम लोगों ने इसको कैसे किया हुआ, आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 9 फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब ये होता है इज इक्वल टू है 9 सॉरी, ये बेसिकली इसका मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बेसिकली 9 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम इसको इतना एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके डिवाइड में भी हमारे पास फैक्टोरियल मौजूद है, जैसे यहाँ पर ये देखें ये भी फैक्टोरियल ही है ना, ठीक है। तो ये देखें 9 माइनस 1 ये वाला, अगर हम इसको देखें 9 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल, ये जिस तरह लिखा हुआ है ये 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो लिहाजा हमने ऊपर वाले को एक्सपेंड किया हुआ 8 माइनस 1, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 8 के फैक्टोरियल और नीचे वाले 8 के फैक्टोरियल को आपस में कैंसिल कर देंगे। एज इट इज थर्ड स्टेप में अगर आप देखें इसी का, तो 7 फैक्टोरियल भी नीचे मौजूद है, तो लिहाजा 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया है, आगे 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज यहाँ पर 6 तक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक 5 तक किया हुआ है, ये 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। एज इट इज फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 का आता है तो 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 आता है तो
7 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आता है तो 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो ये ऊपर वाला 9 और नीचे वाला 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस स्टेप से हासिल क्या होता है, हमारे पास अगर पहला देखें तो 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आता है 1। हम लोगों ने सिंपली x की पावर 9 जो है वो ये लिख दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास 8 फैक्टोरियल और नीचे 8 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गए थे, तो हमारे पास सिर्फ पीछे क्या रह गया था, हमारे पास रह गया था 9। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपली ये देखें 9 लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 8 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास बकाया क्या रह गया 9, तो ये हम लोगों ने 9 लिख दिया। x की पावर 8 है और y की पावर 1 है, ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये 7 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया और 9 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, इसको और डिवाइडेड बाय 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाता है एज इट इज। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय इनसे करें तो आपके पास ये आता है। इसके बाद अगर आप इनको करें, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बकाया को आप मल्टीप्लाई कर लें और इस पे डिवाइड कर लें तो आपके पास 126 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा x की पावर 5 y की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देख लें इसको, ये देखिए 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर हमारे पास ये आ जाएगा 126 और x की पावर 4 और y की पावर 5 एज इट इज जैसे यहाँ पे आ जाएगी। इसमें देखिए 6 और फैक्टोरियल जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करें इनसे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 84, y की पावर 3 6 की x की पावर 3 y की पावर 6 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप भी आपने कर लेना। लास्ट में ये देखें 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें हमारे पास 0 फैक्टोरियल है, तो 0 फैक्टोरियल ये मैंने आप यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि रिमेंबर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1 के, और 1 फैक्टोरियल जो है वो भी बराबर होता है 1 के, तो ये आपने याद रख लेना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। ये इसका जो है फाइल जो है ये देखें यहाँ में लिखी हुई है, ये फाइल मैं आपको MS वर्ड फाइल व्हाट्सएप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर हम जाए अपने क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास है डिड्यूस द कोफिशिएंट ऑफ, हम लोगों ने सिर्फ इसके कोफिशिएंट मालूम करने किसके, x की पावर 2 y की पावर 7 एंड x की पावर 7 y की पावर 2, तो इन दोनों के हम लोगों ने क्या करने हैं एज इट इज कोफिशिएंट मालूम कर लिए हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था एज इट इज हम वही फार्मूला जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। NCR इज इक्वल टू है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। हमारे पास n यहाँ पर क्या है, n हमारे पास यहाँ पर क्या है जो x की पावर है और y की पावर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होती है n की पावर, और r की पावर और क्या होती है हमें ये पता है कि हमारे पास जो दूसरा वाला होता है इस तरह x और y है, तो हमारे पास जो y वाला है उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास होती है r। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको लिख लेना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर y पावर इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 9 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा ठीक है, x की पावर क्या है, पहले हम दोनों का अलग अलग मालूम, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y 7। ठीक है, यही फार्मूला हम यूज करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल किया था। n हमारे पास बेसिकली क्या होता है, दोनों की पावर को हम जमा करें, यानी कि x की पावर और y की पावर, अगर हम इनको जमा करें तो ये हमारे पास होती है इसकी हमारे पास हो जाती है पावर। अच्छा ये हमारे पास हो जाता है n, और r हमारे पास ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है ना, दूसरा जो भी हमारे पास दूसरा वेरिएबल होगा इसकी जो पावर होती है वो हमारे पास होती है r। तो n माइनस पावर 1 पावर 2 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाती है n, और जो पावर 2 होती है ये हमारे पास होता है r। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब y की 7 ये हम लोगों ने मालूम करना है, हम सेम एज इट फार्मूला लगाएंगे। n हमारे पास कितना है 9 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r हमारे पास कितना है 7, तो ये उसका फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने मालूम करना होता है n माइनस r, तो n कितने 9 माइनस 7 इसका फैक्टोरियल। तो अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास नीचे बॉटम में 7 फैक्टोरियल है
लिहाजा हम इस 7 फैक्टोरियल को और इस 7 फैक्टोरियल को आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36। ये हमारे पास ये पहला जो है क्वेश्चन नंबर, ये क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर बी, इसके अंदर पार्ट मतलब 2 उसके हिस्से हैं, तो पहला हिस्सा हम लोगों से इस तरह से सॉल्व कर लेना है। जो दूसरा हिस्सा आपने हम उसका लिख लेंगे, नाउ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y की पावर सॉरी x की पावर 7 एंड y की पावर 2। ठीक है, एज इट इज हमारे पास ये n क्या आ जाएगा, दोनों की पावर जमा करेंगे तो ये हमारे पास n आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास r कितना आ रहा है, r यहाँ पर हमारे पास 2 है। ठीक है, सेम एज इट इज फार्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, फार्मूला लगाने के बाद कैसे आएगा, 9 फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि नीचे भी ये आ जाएगा 9 माइनस 2 आ जाएगा कितना, 7 फैक्टोरियल। लिहाजा हमारे पास 7 फैक्टोरियल और ये वाला 7 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज जैसे ऊपर वाले में आया था यही चीज़ आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएगा 36। इसका कोएफिशिएंट यानी कि हमारे पास x की पावर 7 और y की पावर 2 और x की पावर जो है 2 और y की पावर 7, इन दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास हमेशा सेम आएगा। जब पावरें जो है वो दोनों की सेम होगी तो हमारे पास कोएफिशिएंट भी इनके सेम ही आएंगे। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का सोल्यूशन। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 के सोल्यूशन की तरफ। वो भी थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए किया है, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी भी करना है। ठीक है, यूजिंग फार्मूला, हम लोग जो भी फार्मूला यूज कर रहे हैं आपने वो बता दिया मैंने, सेम फार्मूला यूज करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है किसके जरिए, बाइनोमियल थ्योरम के जरिए करना है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे इन्होंने हमें ये दिया हुआ 1.2 की पावर 9। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास एक चीज़ है, हमें जबकि 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, यानी कि a और प्लस b की पावर 9 हो, तो ये तो हमें सॉल्व करने आता है, लेकिन इन्होंने तो हमें 1.2 की पावर 9 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, अगर हम इसको लिख लें कि 1.2 की पावर 9 बराबर है किसके, 1 प्लस 0.2, ठीक है, पावर 9 एज इट इज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सिंपल ये एक स्टेप जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख लेना है, बाकी एज इट इज नीचे जो है वो आप लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए किया एज इट इज करना है। कि ये देख लें, मैं दिखाता हूँ आपको, ओपन नहीं हो रहा, मैं लैपटॉप में थोड़ा सा इशू चल रहा है, मतलब हैंग हो जाता है। बहरहाल चलें देखते हैं इसको। ये हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये देखें, पहला आपने लिख लेना है एज इट इज n की पावर NCR, और a की पावर कितनी आती है n माइनस आर, b की पावर कितनी है r होती है। ठीक है, फिर n c और r की पावर कितनी हो जाएगी इस दफ़ा 1, तो a की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस आर, तो 9 माइनस 1 इसकी हो जाएगी, और b की पावर यानी कि y जो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 के c की तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, एज इट इज NCR कितना है हमारे पास यहाँ भी 2 है, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी 9 माइनस 2, और 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, एज इट इज 9 3, तो ये a की पावर हो जाएगी 9 माइनस 3, और 0.2 की पावर हो जाएगी 3, फिर इस तरह आ जाएगी 1 की पावर 9 माइनस 4, और इसकी पावर आ जाएगी 4, एज इट इज n की 1 की पावर 9 माइनस 5, b की 5, n 9 माइनस 6, और 0.2 की 6, और इसकी आ जाएगी ये 9 माइनस 7 और 7, फिर 8, ठीक है, माइनस 8, और 0.2 की पावर आ जाएगी 8, ये आ जाएगा NCN, तो 1 की पावर हो जाएगी 9 माइनस 9, और 0.2 की पावर कितनी आ जाएगी 9।
ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसका फैक्टोरियल मालूम करेंगे, इसका में ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से इस स्टेप में। तो इस स्टेप में जब ये होगा तो ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, मैं बता चुका हूँ 1 के बराबर होता है, और 9 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, एज इट इज यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सॉरी 8 मिसिंग है, यहाँ पर ये 8 भी आएगा, 8 फैक्टोरियल, और इसकी कितनी आ जाएगी 0.2 की पावर अगर हम 1 लेंगे तो हमारे पास यही आएगी। एज इट इज़ हमारे पास 9 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये 0.2 की पावर अगर हम ले लें 2 तो हमारे पास ये आ जाता है, फिर इसकी पावर ले लें 3, 0.2 की पावर 4, 0.2 की पावर 5, 0.2 की पावर 6, 0.2 की पावर 7, 0.2 की पावर 8, 0.2 की पावर 9 ले तो हमारे पास ये आंसर आता है। ये आपने सिंपली साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपका कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर है उसके ज़रिए मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। इस स्टेप में हमारे पास आपने सिर्फ ये जो है इनको कैंसिल कर देने हैं, जो ऊपर सेम है और नीचे वाले फैक्टोरियल सेम है, इनको आपने कैंसिल कर देना है। ये 5 कैंसिल, ये 6 कैंसिल, ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। तो ये सिंपल लिख दिया है। इसका जो आंसर हमारे पास कितना आता है 1, ठीक है, और इसका पावर ये, इसका जो पावर है सॉरी इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये आती है, ये देखें 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल और ऊपर वाले 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल आ जाएगा 9 और ब्रैकेट के अंदर 0.2 एज इट इज़ आपने सिंपली कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 36.04, इसी तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0.08 इसी तरह ही लिख लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, एज इट इज सॉल्व करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी किया हुआ है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, आपने सिंपली इनको क्या कर लेना है, आपने इनको जमा कर लेना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप अपने इस आंसर को चेक करना चाहें, आप सिंपली कैलकुलेटर लें, ठीक है, ये कैलकुलेटर ओपन कर लें आप, और हम लोगों ने क्या मालूम करना था, ये देखें हम लोगों ने मालूम करना था 1.2 की पावर 9, आप लिखें 1.2, ठीक है, और इसकी पावर लें, पावर आप सिंपल इसकी पावर ले लें, अच्छा छोड़े, इसकी पावर ले लें, ये सॉरी आ गया 9, ठीक है। आप इज इक्वल टू को करें, देखें आपके पास एग्जैक्ट यही आंसर आएगा 5 पॉइंट, ये देखें 5.159780352, ठीक है। हमने यही चीज़ मालूम करके देनी थी उनको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो 3 पार्ट सी जो था वो भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसका एक ही पार्ट है, 5 नंबर का है। थोड़े देखिए मैथ्स की जो है असाइनमेंट होती है वो थोड़ी लेंथी होती है, समझानी भी पड़ती हैं, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर पेपर में भी आपको ये सवाल आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। हम लोगों ने इसमें मालूम क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने मालूम करना है सिंपली, अच्छा हम लोगों ने ये tan जो है वो 75 मालूम करना है, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, लिहाजा हम इस 75 के क्या करेंगे, 2 टोटे कर लेंगे। हम फार्मूले को जो है वो tan 75 हम लिखेंगे इज इक्वल टू है tan 45 प्लस 30 के, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि ये आपने सम या जो ये देखें इन्होंने दिया हुआ है, हाँ ये देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 यूजिंग सम और डिफरेंस फार्मूला ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हम डिफरेंस फार्मूला इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि देखें अगर मैं कुछ भी मतलब कैसे माइनस करूँगा, ये देखें हमारे पास 45 प्लस 30 हमारे पास 75 बनता है, लेकिन मैं किस चीज़ में से फिर हमें ये करना पड़ेगा कि 90 माइनस 25 जो है वो इसको करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास ठीक आंसर नहीं आता। लिहाजा आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि जो दिया हुआ है आपने tan 75 उसको लिख लेना है, tan 75 इज इक्वल टू है tan 45 प्लस 30, ठीक है, ये जिस तरह यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है। हम लोग यूज़ क्या करेंगे, हम लोग ये फार्मूला आपके हैंड नोट्स में मौजूद है, आपने सिंपली ये वाला फार्मूला जो सम ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है आपने ये यूज़ करना है।
ये फार्मूला हमारे पास ये होता है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan अल्फ़ा के प्लस tan बीटा के डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये हमारे पास इसके बराबर होता है। आपने सिंपली अल्फ़ा और बीटा की जगह क्या लिख लेना है, 45 अल्फ़ा आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू है 45 के और बीटा इज इक्वल टू है हमारे पास 30 के। आपने सिंपली वैल्यूज पुट कर लेनी है इसके अंदर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, tan 45 हम लोग मालूम करेंगे, ठीक है, और tan 30 जो है वो हम मालूम करेंगे। आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप जो है वो क्रोम ओपन करें, क्रोम के अंदर लिख लें tan 30 इज इक्वल टू, उसके बाद इमेज पे क्लिक करें और ये वाली इमेज जो मैंने ओपन की हुई है ये इमेज आपके पास सामने आ जाएगी। आप इस इमेज से यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये 30, यहाँ से अगर आप ये जाएँ ये 10, ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारे पास tan 30 की वैल्यू है और tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, ठीक है। आपने सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये देखें ये देखिए tan 45 की वैल्यू 1 थी, वो पुट की है जमा, ठीक है, ये जमा का निशान, ये जो है ये जमा, और ये tan 30 की 1 डिवाइड बाई 3 आ गया एज इट इज़, नीचे 1 इसी तरह आ जाएगा, ये फार्मूले वाला, ये जो है, ठीक है, ये फार्मूले वाला एज इट इज़ आ गया, माइनस भी फार्मूले वाला। ये tan 45 किसके बराबर है, 1 के, ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, और tan 30 किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई √3 के, ये भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली इस, ये देखें ये वाली जो है इसको ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी, बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये और ये सेम है, सिर्फ ये जो है इसको स्किप कर दिया हुआ है। उसके बाद आपने करना क्या है कि एलसीएम ले लेना है, कि ये देखें एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, अगर हमारे पास ए हो प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी हो तो उसका एलसीएम कैसे लिया जाता है, टोटल का बी, तो यहाँ पे ये वाला ये वाला बी जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी और प्लस 1, ठीक है। तो वही सिंपली यहाँ पे स्टेप किया हुआ है ये वाला एज इट इज, इस स्टेप की तरफ कि 3 को फुल लिख दिया है, यहाँ ये 3 को फुल लिख दिया है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 ये वाला, और प्लस 1 एज इट इज ये आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। नीचे भी निचले वाले में भी जो है वो डिवाइड के नीचे जो है उसमें भी एज इट इज स्टेप किया हुआ है, ठीक है, इसके सॉरी ये वाला और ये वाला एज इट इज स्टेप किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो दोनों देखें डबल √ है, ये बड़ा √ है डिवाइड सॉरी, और ये वाला हमारे पास और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा ये, ठीक है, 3 प्लस 1, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 3 माइनस 1, ये वाला एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ तक अपना आंसर कंप्लीट आपका हो जाता है। अगर आप चाहें तो जो नीचे मैंने अगले स्टेप लिखी हुई आप वो स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो स्टेप आपने कैसे लिखने के, जब हमारे पास नीचे डिवाइड में होती है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं इसके साइन के ऊपर, यानी कि ये माइनस है तो मल्टीप्लाई ये वाला आएगा प्लस का। अगर यहाँ पे पहले से प्लस होता ना फिर यहाँ पे हमारे पास आता माइनस का, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने 2 फार्मूले भी लिखे हुए हैं, आप इनको भी देख लें कि जब ऊपर वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आता है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला जब आता है हमारे पास ये आ जाता है। आप फार्मूला ना लगाना चाहिए, सिंपली भी अगर आप चाहें इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो आपके पास ये वाला आंसर और नीचे जो आपके पास ये वाला, क्योंकि ये वाला 2 और ये √ जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 एज इट इज आ जाएगा, ये +1 और 3 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा 4, ये बाकी और ये वाला एज इट इज यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो ये 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो ये आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ तक लिखें, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ तक लिख लें तब भी आपका आंसर ठीक है। वीडियो माज़रत के साथ बहुत लंबी हो गई है लेकिन समझाना ज़रूरी था, जो हो सका ज़रूरी वो आपको समझा दिया गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। MS वर्ड फाइल जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।